रेगिस्तान में मरने वाली थी वो। तभी जमीन के नीचे से निकला असली राक्षस, एक औरत जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अचानक उसे रेगिस्तान में पानी का एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। वह पूरी ताकत लगाकर घिसटते हुए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, उसे एहसास हुआ ये मीठा पानी नहीं था। उसकी उम्मीद उसी पल टूट गई। वह बार बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नतीजा वही। आखिरकार उसने सच स्वीकार कर लिया। उसे लगा अब उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। तभी पीछे से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह घबराकर पलट और उसने एक छोटा सा गड्ढा देखा, लेकिन उस गड्ढे की हरकतें अजीब थी। उसके खोर जमीन को कसकर पकड़ रहे थे, जैसे वह किसी छिपे खतरे को महसूस कर रहा हो। अचानक औरत को कुछ समझ आया और उसने 360 डिग्री साइड फ्लिप लगाकर जगह बदल ली। उसी पल जमीन फट गई। ये कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था, ये राक्षसों का जाल था। पानी का गड्ढा सिर्फ एक ट्रैप था। गधे की समझदारी देखकर औरत के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। वह गधे के पीछे पीछे चल पड़ी, सोचते हुए कि शायद वही उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन कुछ 100 मीटर बाद ही गधा अचानक रुक गया और इससे पहले कि औरत कुछ समझ पाती, जमीन के नीचे से एक विशाल राक्षस निकल आया। वह डर से जड़ हो गई। राक्षस सैकड़ों मीटर लंबा था। जब तक वह संभलती, राक्षस उसके बेहद करीब आ चुका था। अब उसके पास सिर्फ बचने का एक ही रास्ता था, लगातार वार से बचते रहना। ऐसा लग रहा था जैसे वह हार मानने वाली हो। तभी छोटा गधा एक सीढ़ी लेकर उसकी मदद को आया, लेकिन अचानक राक्षस के वार से घायल हो गया। ये देखकर औरत का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक पल में जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। एक छलांग में वह राक्षस की पीठ पर पहुंच गई। दादा की दी हुई शक्ति को याद करते हुए उसने राक्षस का कवच खींचकर अलग कर दिया। जैसे ही कवच गिरा, वह हवा में उछली और पूरी ताकत से राक्षस के सिर पर वार किया। 1 बार, 2 बार, 300 बार। आखिरकार वह दैत्य ढेर हो गया। रेगिस्तान जो उसकी कब्र बनने वाला था, अब उसकी जीत का गवाह था।